बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूत फ़र्ज़ियत सलाती फ़िक़्हुल मुयस्सर का किताबुस्सलाह नमाज का बयान चल रहा है। गुज़श्ता सबक के अंदर नमाज की किस्मों को बयान किया गया कि नमाज की कितनी किस्में हैं। आज के सबक में बयान करेंगे कि नमाज किस शख्स पर फ़र्ज़ होती है, नमाज का हुक्म किस इंसान की तरफ आता है, नमाज का हुक्म किस इंसान की तरफ मुतवज्जा होता है। याद रखना चाहिए कि नमाज का हुक्म और अमल नमाज ये सबके लिए नहीं है, इसका हुक्म सबके लिए नहीं है, बल्कि इसका हुक्म उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अंदर कुछ सिफ़ात और कुछ शराइत मौजूद हों। उन शराइत के पाए जाने के बाद ही नमाज का हुक्म उनकी तरफ आ जाता है। जैसे यहाँ हुकूमत कभी इश्तिहार निकालती है, ऐलान करती हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियों के लिए इतनी सीटें खाली हैं, 50 सीटें खाली हैं, 200 है, 1000 है, लेकिन लोग तो करोड़ों में मौजूद हैं। अब हुकूमत ने 200 की गिनती को ख़ास कर दिया कि सिर्फ 200 अफराद ने इसमें शामिल होना है, 200 अफराद को लिया जा सकता है। लेकिन जब फार्म लेने की बात आती है, फार्म भरने की बात आती है, हज़ार दर हज़ार लाखों में लोग वो फार्म भरते हैं, फार्म को पुर करते हैं, जो उसकी फार्मलिटीज़ होती है उनको पूरा किया जाता है। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट और नतीजा आता है वहाँ 200 को लिया जाता है, हज़ार दर हज़ार की भीड़ को खारिज कर दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जिस वक्त हुकूमत ने ऐलान जारी किया, उस ऐलान के पीछे कुछ शराइत होते हैं कि इस ऐलान और इन सीटों पे उन खुशकिस्मत और खुशनसीब लोगों को बिठाया जाएगा जिनके अंदर इस किस्म की खूबियाँ और इन किस्म के शराइत मौजूद हों। जिनके अंदर ये शराइत मौजूद हों उनको लिया जा सकता है, और जिनके अंदर ये शराइत मौजूद ना हो उनको नहीं लिया जा सकता है। यही वजह है कि लाखों इंसान उस इम्तिहान में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ 200 ही हो पाते हैं, क्योंकि वो जो दीगर लोग होते हैं उनके अंदर वो शराइत मौजूद नहीं होते हैं जिन शराइत की ही वजह से उन लोगों को उस सीट पे बिठाया जा सकता था। तो शरीयत ने जो अकीमुस्सलाह का हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के ये फ़ज़ाइल है, छोड़ने की ये वईदात है, ये किन लोगों के लिए है? फरमाते हैं ला तुफ़्तरज़ु अस्सलातु अला इंसानिन, किसी भी इंसान पर नमाज तब तक फ़र्ज़ नहीं हो जाती है, किसी भी इंसान की तरफ नमाज का हुक्म नहीं आ जाता है जब तक कि एक इंसान के अंदर कम अज़ कम 3 शराइत मौजूद न हो। एक इंसान के अंदर 3 खूबियाँ बैक वक्त मौजूद न हो, तब तक वो इंसान नमाज का पाबंद और नमाज का मुकल्लफ और मामूर नहीं है। इल्ला इज़ा इज्तमाअत फ़ीही सलासतु शुरूत, जब तक कि एक इंसान के अंदर 3 शर्तें बैक वक्त मौजूद न हो। 3 शर्तें इंसान के अंदर मौजूद हैं तो ये शख्स नमाज का मुकल्लफ होता है, इस पर नमाज का हुक्म आ जाता है। पहली शर्त क्या है, पहली खूबी और पहला सिफ्त क्या है जो इंसान के अंदर मौजूद हो? फरमाते हैं अल इस्लाम, इस इंसान का मुसलमान और मोमिन होना ज़रूरी है। मुसलमान और मोमिन किसको कहेंगे? तमाम अकायद पर इसको दिल में यकीन हो कि ये अकायद बरहक है, इन्हीं अकायद के मुवाफिक गुमान रखना, इन्हीं अकायद के मुवाफिक यकीन अपने अंदर जमाए रखना ही कामयाबी है। इन एतिकादात के मद्दे मुकाबिल दूसरा कोई अकीदा ख्याल करना या बनाना या उस पर जम जाना ये कुफ्र है। जब इंसान इन अकायद हक़ पर कायम और दायम हो, उनके हक़ होने का यकीन हो, इसी को मुसलमान कहेंगे, इसी को मोमिन कहेंगे।
تو جب اس کا ایمان ثابت ہو جائے گا، ایمان چونکہ تمام اعمال کی بنیاد ہے، جب ایمان موجود ہے اب اعمال کا حکم اس انسان کی طرف آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الاسلام، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام موجود ہونا چاہیے۔ فلا تفترض الصلاۃ علی کافر، پس نماز فرض نہیں ہوتی ہے کافر پر۔ اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہو، مسلمانوں کے صفوں میں جا کر نماز ادا کرتا ہو، قیام، قرات، رکوع، سجود، تکبیر تحریمہ ہر کوئی عمل کرتا ہو اور بالکل خوبی کے ساتھ سر انجام دیتا ہو، چونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا یہ عمل نماز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ایک عمل ہے۔ یہ عمل بغیر ایمان کے عمل نہیں کہلا سکتے، اس کو عادت کہہ سکتے ہیں، اس کو رواج کہہ سکتے ہیں، اس کو رسم کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر ایمان کے اس کو عبادت کہنا یہ امر دشوار ہے۔ تو لہٰذا نماز کی فرضیت یہ اس انسان کے لیے ثابت ہے جس انسان کے اندر پہلی صفت ایمان موجود ہو، صفت اسلام موجود ہو۔ دوسری شرط البلوغ، یہ انسان مسلمان ہونے کے بعد بالغ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ انسان مرد ہو وہ انسان عورت ہو، انسان ہونے کے بعد وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو۔ ان صفات کے بعد دوسری صفت ان کے اندر بلوغیت کی ہونی چاہیے۔ بلوغیت، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، پیدا ہونے کے بعد ایک ایسی عمر اور ایک ایسا وقت اس لڑکا اور لڑکی پہ آ جاتا ہے کہ ان کا احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے بدن سے مادہ منویہ جس کو منی کہتے ہیں، منی کا نکلنا جس وقت سے شروع ہو جائے وہ وقت ان کی بلوغیت کا وقت کہلاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کسی کی بلوغیت کے پہچاننے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی اپنے جسم کی کمزوری کی وجہ سے کسی ایسی عمر کو پہنچ رہے ہیں کہ ابھی ان کا احتلام کا مسئلہ سامنے نہیں آنے پاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو شریعت نے اس لڑکا اور لڑکی کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے کہ اسلامی مہینوں کا اعتبار کرتے ہوئے جب یہ لڑکا 15 سال کا ہوگا، جب یہ لڑکی 15 سال کی ہو جائے گی، 15 سال مکمل ہونے کے بعد دونوں کو بالغ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اسلام کے بعد ان کے اندر بلوغیت کی شرط موجود ہو، بلوغیت کی صفت موجود ہو، تو یہ لوگ بھی نماز کے مامور بنتے ہیں، ان کی طرف بھی نماز کا حکم آ جاتا ہے۔ پتہ چلا جو بچہ نابالغ ہو، جو بچی نابالغہ ہو، وہ اگر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز فرض کی حیثیت سے ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس قسم کی نمازیں ادا کرتے ہوں وہ نماز نوافل تو کہلا سکتے ہیں، ان کے نام اعمال میں ثواب تو لکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ فرض کے مکلف اور پابند اور مامور نہیں ہیں، لہٰذا ان کی پڑھی ہوئی نمازیں وہ فرض ادا نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ فرض کے بجائے وہ نوافل کہلائی جا سکتی ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ العقل، انسان عقل مند ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، دیوانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب جو انسان پاگل ہوتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ نماز کا مامور نہیں ہے، وہ نماز کا مکلف نہیں ہے، وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے کل اس کے انتقال پر یہ شوشہ پھیلانا کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شوشہ پھیلانا ہی غلط ہے۔ نماز کا حکم اس مسلمان کی طرف ہے جو عاقل ہو، جو مسلمان ہو اور بالغ ہو اور ساتھ میں عاقل ہو۔ یہ مسلمان ہے، بالغ ہے پر عاقل نہیں ہے، جب ان تین شرائط میں سے ایک شرط چھوٹ گئی تو شریعت کی طرف سے جو اقیم الصلاۃ کا حکم ہے وہ اس انسان کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس انسان کی طرف وہ حکم آتا ہے جس کے اندر اسلام بھی موجود ہو، اسلام کے ساتھ بلوغیت کی صفت بھی موجود ہو اور بلوغیت کے ساتھ عقل بھی موجود ہو۔ جب تینوں شرائط ایک ساتھ موجود ہو تو تب جا کے اس شخص پر جو ہے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا تفترض الصلاۃ علی صبی، جو بالغ ہو، بالغ پر نماز فرض ہے، پس نماز فرض نہیں ہوتی ہے بچے پر جو نابالغ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اسی طریقے سے فلا تفترض الصلاۃ علی مجنون، جو پاگل ہوتا ہے پس نماز فرض نہیں ہوتی ہے مجنون پر۔ کیوں؟ شریعت نام ہے یقین کے ساتھ،
इबादत समझते हुए अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक और उनका हुक्म समझते हुए किसी अमल को सर अंजाम देना। एक पागल इतना तसव्वुर कैसे कर सकता है कि ये अल्लाह को हुक्म है? तो समझने के लिए तो दिमाग ज़रूरी है, अकल ज़रूरी। जब उसके पास अकल नहीं है तो वह अमल करते हुए कैसे ये यकीन पैदा कर सकता है कि ये अल्लाह का हुक्म है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि 3 अशख़ास से अल्लाह ने कलम उठाए रखा है, उनके बारे में जो है नाकामी का फैसला नहीं लिखा जाता है। उनमें एक बच्चा होता है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, एक दूसरा जो सोया हुआ जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो जो पागल है जब तक कि उसका जुनून ख़त्म ना हो जाए। फरमाते यंबगी लिल आबाई वल उम्महाति अन यअमुरु औलादहुम बिस्सलाह। मुनासिब है वालिदैन के लिए, बाप दादाओं के लिए, माओं के लिए ये बात मुनासिब है कि वो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे। गर्च बच्चा नाबालिग हैं लेकिन बच्चे को नमाजी बनाने के लिए, एक आदत डालने के लिए बच्चों को कहे चलो भाई नमाज़ पढ़ो, चलो भाई नमाज़ पढ़ो। इज़ा बलगू सबअ सिनीन मिन उम्रिहिम, जब वो अपनी उम्र के 7वें साल को पहुँच जाए तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म करे। जब बच्चा 7वें साल में दाखिल हो जाए, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, उनको नमाज का हुक्म करे, उनको समझे कि नमाज पढ़ा करे। वयज़रिबूहुम बिलअयदी अला तर्किस सलाह। फरमाते हैं इज़ा बलगु 10 सिनीन मिन उम्रिहिम, जब वो बच्चे अपनी उम्र के 10वीं साल को पहुँच जाए उनको नमाज के छोड़ने पर हाथों से मारना चाहिए। अजियत और तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि आदत डालने के लिए, क्योंकि अभी तो वो नमाज के मुकल्लफ़ नहीं हैं। क्योंकि नमाज का मुकल्लफ़ वो होता है जिसके अंदर इस्लाम हो, अक्ल हो और बुलूगियत हो। इनमें तो बुलूगियत नहीं है, तो फ़र्जियत के दर्जे में इन पर नमाज नहीं है, लेकिन आदत और इंतज़ाम के दर्जे में इस नमाज की अहमियत के पेश नज़र यही वो अमल है कि इसमें दीगर अमाल के मुकाबले में बच्चों को भी किसी दर्जे में तादीबी कार्रवाई का पाबंद किया जाता है कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। कयतअव्वदू तादियतुस्सलाह फ़ी अवकातिहा क़ब्ल अन तजिब अलैहिम। हाँ, बस इनकी आदत को बचाने के लिए, ताकि वो आदत से मुकर न जाए, ताकि ये बच्चे आदत से मुकर न जाए कि अपने नमाज के औकात के अंदर नमाज के पढ़ने से ये कोताही ना करें। इस कोताही से बचाने के लिए वक्त से पहले 7 साल की उम्र में इनको हुक्म दिया करे कि नमाज़ पढ़ो। 10वीं साल पर इनको हाथों से मारना शुरू कर दे। फरमाते हैं क़ब्ल अन तजिब अलैहिम, इन पर नमाज के वाजिब होने से पहले इनको नमाज की आदत डालने के लिए कभी हाथ भी इस्तेमाल करे, कभी ज़ुबान भी इस्तेमाल करे, लेकिन सब ताजीब के दर्जे में, ताकि कल जाके नमाज पढ़ने में इनको उकताहट का सामना न करना पड़े। तो ये नमाज के 3 बुनियादी शराइत हैं। 3 बुनियाद नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए। एक है नमाज की अदायगी के लिए, नमाज की अदायगी के लिए दीगर शराइत है, लेकिन नमाज को हुक्म किसकी तरफ आ जाता है? जिसमें इस्लाम हो, अक्ल हो और बुलूगियत हो, जिसमें बैक वक्त ये 3 शराइत मौजूद हो, उस पर नमाज का हुक्म, अकीमुस्सलाह का हुक्म आ जाता है। उस शख्स का नमाज का छोड़ना, नमाज का तर्क करना, अल्लाह के यहाँ वो शख्स मुजरिम खड़ा किया जाएगा। अल्लाह हमें नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और बअहसन सूरत और बअहसन खूबी सही तरीके से अमल और अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए।